और हर व्यक्ति ने चिट्ठी लिख करके दी है ना कि ये पंख मयूर स्वयं क्या करता है, छोड़ता है। मयूर पंखों से पिच्छी क्यों बनती है, मयूर पंखों से पिच्छी क्यों बनती है? सुन लेना मूंगाड़ा वालों, आज तक नहीं सुना होगा। मयूर पंखों से पिच्छी क्यों बनती है, दूसरे पंखों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो मोर और मोरनी होते हैं वो कभी काम सेवन नहीं करते हैं। एक पंख भी ब्रह्मचरी धर्म से उत्पन्न होता है, उसको सिर्फ मोरनी के लिए गर्व कब ठहरता है, जब वह नाचती है और उसके आंख का आंसू गिरता है और वो आंसू को पी जाती है, और आंसू को पी जाने से उसको गर्व क्या हो जाता है, ठहर जाता है। आंसू के पीने से उसको गर्व ठहरता है, वो प्रविचार कभी नहीं करते हैं, है ना। ऐसा ये मयूर पंखों से पंख तैयार होता है और उससे पीछे तैयार होती है, और उसे भी अपना निर्णय चेंज करना पड़ा कि नहीं, दिगंबर महामुनिराज अहिंसा की मूर्ति होते हैं, अहिंसा के है ना प्रतीक होते हैं, अहिंसा के वे पुजारी होते हैं, अहिंसा के मसीहा होते हैं, और उसे भी अपना निर्णय क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ये निकला, और इस पर ये चर्चा है कि दिगंबर मुनिराज के लिए खुले प्रदेशों में शौच क्रिया के लिए जाना निषेध किया जाए, लेकिन प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने के लिए, प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने के लिए दिगंबर महामुनिराज बाहरी शौच क्रिया को जाते, उन्हें कोई क्या बंदेज नहीं लगा सकता है। अगर ध्यान रख करके चलना, एक खुली चेतावनी है कि आज अगर हमारा समाज सावधान नहीं हुआ, अगर आज हमारा समाज सावधान नहीं हुआ, तो इन दिगंबर महामुनियों को रोडों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये साधु विचरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में सरकार एक्शन लेगा कि दिगंबर महामुनिराज इस मार्ग पर नहीं निकल सकते हैं, विहार नहीं कर सकते हैं, और साधुओं को सीमित स्थानों पर, क्षेत्रों पर रहना पड़ेगा, तुम्हें दर्शन करने जाना पड़ेगा, है ना। साधुओं का तुम्हें आने, है ना, यहाँ पर दर्शन तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर हमारी समाज इसी प्रकार से पंथ के नाम पर, संत के नाम पर अगर हमारा समाज बढ़ता गया, अरिहंत के नाम पर हमारा समाज बढ़ता गया, तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा दुखदाई क्या होगा, साबित होगा। हर चीज पर बैन लगाया जाएगा, और हमको अल्पसंख्यक क्या घोषित कर दिया गया है ना, अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, तो मैं कोई सुरक्षाएं मिलने वाली नहीं है। शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कम पढ़ा है पर अच्छी क्वालिटी का वो ऑफिसर बनता है, और जैन व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है और चपरासी बनता है ना, उसका पगारा कम मिलता है। तुम्हें कहीं भी कोई भी व्यवस्था मिलने वाली नहीं है जब जब तुम एकता का परिचय दोगे, क्योंकि एकता में क्या है, एकता में क्या है, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। और सही बात तो यह है कि साधु जैसा डायरेक्शन देगा, समाज क्या होता है, समाज वैसा ही चलता है। और ये ध्यान रख के चलना, अगर ऊपर का एक बटन गलत लगता है, बोलो ऊपर का, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, अगर ऊपर का एक बटन, जोर से बोलो, ऊपर का एक बटन गलत लगता है, तो अब सारे बटन क्या होना है, ये ऊपर का बटन गलत होता है, इसलिए नीचे के बटन क्या होते हैं, है ना, गलत होते हैं, ये गलत होते जाते हैं। और यही होता है कि संतों के नाम पर समाज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समाज सोचता है साधु आएगा अच्छा लाभ मिलेगा, पर जो साधु आता है अपने नाम का लंच मंच बना करके समाज से निकल जाता है, और वो उतना ग्रुप समाज से क्या हो जाता है, कट जाता है। फिर वो सोचता है कि बस हमारे महाराज आएंगे तो ही हम भक्ति पूजा करेंगे, और दूसरे महाराज आएंगे तो उनको कमंडल उठाने वाले भी। तुम्हारे नगर में साधु आ रहा और तुम गाड़ी भर करके, बताइए कहां का न्याय है, बताइए। तुम्हारे नगर में साधु आ रहा तो तुम्हारा धर्म क्या है, बोलो मुझे जवाब, आप बोलो, जवाब दो। तुम्हारे नगर में साधु आए, तुम्हारा धर्म क्या है, सबका मौन है, इसलिए सब गूंगे हैं। सत्य मत बुलवाओ, बताइए तुम्हारे नगर में साधु आया तो तुम्हारा धर्म क्या है, बोलो बोलो, मौन क्यों हो, बोलो फटाफट। नहीं बोलना, मैं प्रवचन बंद कर दूंगा, मैं प्रवचन बंद कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे जवाब चाहिए, बोलो।
बताइए, इधर देखो, नीचे मत देखो, जमीन पर पृथ्वी का एक बनोगे अगले जन्म में मर करके। बोलो, अगर तुम्हारे नगर में साधु आया तो तुम्हारा धर्म क्या है? बोलो फटाफट, महिला मंडल आओ, महिला मंडल, युवा मंडल। नगर में साधु आया तो उसको लेने जाना, और उसको, वो हमारे महाराज जी नहीं है ना। बोलो, वो हमारे महाराज जी, ये हमारे महाराज जी नहीं है। तो इसलिए गाड़ी भरी और महिला मंडल ने अपनी सफेद पट्टे की साड़ी पहनी, क्योंकि यहां महाराज जी आएंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, वहां जाएंगे तो कितना नाम होगा, फलाने जगह से लोग आए, सम्मान मिलेगा, खाने को मिलेगा। यहां आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, चौका और लगाना पड़ेगा। इसलिए अपन खिसक चलो, है ना भैया। पिछी कमंडल का धर्म उसके, तुम्हारे नगर में साधु आ रहा, तुम उसकी सेवा नहीं कर रहे, है ना। दूसरी जगह तुम गाड़ी लेकर के भाग रहे, तो क्या तुम्हें साधु में, तुम्हारे अंदर, इनके अंदर साधुता नहीं दिखी है? तुम्हें इनके अंदर धर्म नहीं दिखा है क्या? इनमें तुम्हें 28 मूल गुण तुम्हारे समझ में नहीं आ पाए? और जो साधु आता अपना एक गुत्था बना के चला जाता है, और धीरे धीरे हमारे समाज के मेंबर, क्या कोई साधारण मुनि आ जाए तो कोई सोच कराने वाला उनको नहीं मिलता है। यहां तक देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों में ये देश आ जाता है, ये हमारे महाराज जी नहीं है, हमें नहीं जाना, अपने महाराज जी के पास लेकर के चलो। जबकि हमारा धर्म नमो लोए सब्ब, हमारा धर्म है नमो लोए सभ्य साउड़म, वहां तुम्हारा सम्यक तो मर चुका। मेरी चिंता मत करना, मैं तो टकाटक बोलने वाला हूं, मेरी चिंता मत करना। मेरे पास में इतनी शक्ति है, मेरे पास में इतनी शक्ति है, हम 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते। पर तुम अपना विचार करो, है ना, एक के कारण से तुम 4 महीने धर्म से क्या रहे, वंचित रहे। और ये धर्म नहीं, ये मोह है। ये धर्म नहीं, ये क्या है? ये धर्म नहीं, ये मोह है। हम तो चौका नहीं करेंगे, हम तो पड़गान नहीं करेंगे, हम तो बिहार में नहीं जाएंगे, हम तो बठई जाएंगे। तुम्हारे नगर में स्थापना हो रही, तुम्हारे नगर में सब कुछ हो रहा, और तुम्हें गुरुओं में क्या नहीं दिख रहा है? गुरु नहीं दिख रहे। अगर ऐसी हमारी समाज का बंटवारा होता गया तो ये, और सिर्फ आज एक ही दौड़ लगी हुई है, हमारे नाम की पत्रिका और हमारे नाम का मंच। बस हमारे नाम की पत्रिका, हमारे नाम की मंच। और जब होता तो यही सिखाते, सबकी सेवा करना, सबकी भक्ति करना, सबके पास जाना, और अंडरग्राउंड कमरे में मीटिंग लेने के बाद यही बोलते, भैया हमारे अलावा किसी के पास नहीं जाना, एक पत्नी एक गुरु। क्या? एक पत्नी एक गुरु। बताइए, ऐसे संस्कार उन्हें कमरे में बिठाल करके दिए जाते, और हालत इतनी टाइट कर दी जाती है कि वो दूसरे मुनियों को देखना भी स्वीकार, वो दूसरे मुनियों को देखना स्वीकार नहीं करता। भैया सोचो, धर्म ऐसा बढ़ता जाएगा, लोग ऐसे कटते जाएंगे, तो कभी तुम्हारे नगर में एक बार मुनिराज आएंगे तो दूसरी बार तुम्हारे यहां मुनिराज आने वाले एक बार तुम्हारा हाल उलिया देखेंगे। अगर कोई आए तो बढ़िया बैंड आ जाता है, महिला मंडल पट्टे वाली साड़ी में आ जाता है, और हल्के फुल्के महाराज तो खिड़की में से जागते, आ गया महाराज, मैंने पता ही नहीं थो कभी आ गया महाराज, मैंने फोन ही नहीं आया। और कई बड़े अपने महाराज तो फिर पट्टा बट्टा सट्टा पट्टा सब लगा करके टिप टॉप होकर के पहले ही पहुंच जाते हैं। सोचो, इस कर्म का फल तुम्हें क्या मिलेगा? इस कर्म का फल यही है कि अगला जन्म मिले चिखंड में मिलेगा, जहां दिगंबर महामुनिराज की मूर्त भी दिखाई, जहां दिगंबर महामुनिराज की मूर्त तुम्हारे लिए दिखाई नहीं देगी, तुम्हें दिगंबर मुनियों का दर्शन नहीं होगा। और ये ध्यान रख करके चलना, मेरे गुरु आचार्य विराग सागर जी महाराज हैं, मैं भावना रखता कि मेरा समाधि मन गुरु के सानिध्य में हो, पर ये विधि का विधान है, किस गुरु का समागम मिलेगा, किन के पादमूल में हमारी समाधि होगी, क्या पता। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसका हमें समागम मिलेगा, किसका हमारे लिए आशीर्वाद मिलेगा। भैया गुरु एक होता है, लेकिन मुनि महाराज क्या होते हैं? बहुत सारे मुनिराज होते हैं हमारे समाज में बिखराव। कोई 13 के नाम पर बट रहा, कोई 20 के नाम पर बट रहा, कोई पंथ के नाम पर बट रहा, और इसी बटते 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 हम क्या बचे हैं? इतने कम हो चुके हैं, इतने कम हो चुके हैं कि हमारी कसाएं ज्यादा हो गई, और धर्म क्या हो गया? कसायों में धर्म नहीं होता। बोलो बोलो हितेश भाई, कसायों में, जोर से बोलो, कसायों में धर्म नहीं होता है, और धर्म में मजा नहीं है। कसायों में, नमो सिद्धाड़म, कसायों में
कषायों में धर्म नहीं होता है, और धर्म में कभी कसाई नहीं होती है। और कोई भीड़ इकट्ठी कर लेने से कोई महाराज जी बड़े नहीं हो जाते, ध्यान रख के चलना। कोई भीड़ इकट्ठी कर लेने से कोई महाराज जी, बोलो कोई महाराज जी, भीड़ तो नेता भी इकट्ठा कर लेता है, भीड़ तो नेता भी इकट्ठा कर लेता है। अरे तुम नेताओं की बात करते हो, डमरू बजाने वाला भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है क्या? बोलो, डमरू बजाने वाला भी भीड़ इकट्ठी कर लेता है। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करना, हमें श्रोता चाहिए, भक्त चाहिए, जिनको जिनवाणी रसपान करने का आनंद लेना है, वो श्रोता हमारे लिए चाहिए है। ध्यान रख के चलना। एकता का परिचय दिया तो आज हमारा समाधि का मार्ग निर्बाध रूप से क्या हो रहा है, चल रहा है। और महान धर्म समाधि के लिए कहा गया है, रत्नात्रय धर्म का फल यहां पर ये कहा गया है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना, कषाय में आकर के आत्मदहन नहीं करना। क्या भाव रखना? समाधि की प्राप्ति हो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। बोलो बोधि, भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो, भगवान मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मेरे परिणामों की शुद्धि हो। बोलो मेरे परिणामों की, बोधि की प्राप्ति। एक एक बोलो, बोधि की, समाधि की, है ना, और मेरे परिणामों की शुद्धि हो। बोलो मेरे परिणामों की, मेरे परिणामों की शुद्धि हो। और परिणामों की शुद्धि का मतलब क्या होता है? हंस देने का नाम कोई परिणामों की शुद्धि नहीं हो। आज हमारे नगर में महामुनिराज आए हैं, ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से निकलना, यही परिणामों की, नमो सिद्धाणम, यही परिणामों की, हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलना प्राप्त हुआ है। आज हमें आहार दान देने का मौका प्राप्त हुआ है, आज हमें भैया वृत्ति करने का मौका प्राप्त हुआ है। कितना मजा आ रहा, बोलो कितना मजा आ रहा। धर्म की गंगा बह रही है, बोलो धर्म की गंगा बह रही है, गली गली में। बोलो ना, नहीं मजा नहीं आ रहा। गली, हाँ घुमा घुमा घुमा, नमो सिद्धाणम। गली गली में, बोलो गली गली में नमोस्तु शब्द गूंज रहा है। बोलो गली गली में नमोस्तु शब्द गूंज रहा है, गली गली में जयकारा गूंज रहा है। जय गली गली में दिगंबर महामुनिराज विचरण कर रहे हैं। जहां से देखो हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, क्योंकि नमोस्तु शब्द वही गूंजता है जहां पर दिगंबर महामुनिराज होंगे। अब नहीं गूंजेगा ये नारा, अब नहीं गूंजेगा ये नारा। हालत देखने लायक है अनिल भाई, ये नारा तो वहीं गूंजेगा। बोलो ये नारा तो, हाथ उठाओ ना, ये नारा तो वहीं गूंजेगा। जिस जीव का पुण्य तीव्र उत्कृष्ट पुण्य होगा, महापुण्य होगा, उस गली गली में कोई महिला कलश लेके खड़ी होगी, हे गुरुवर कब मेरी गली में आएंगे। बोलो हे गुरुवर कब मेरी गली में आएंगे। तो कोई चंदन वाला चौक पूर रही होगी, है ना, ये गुरुवर मेरी गली में, है ना, कब आएंगे। तो कोई डोकरी इंतजार कर रही होगी, है ना, ये उच्चासन के लिए मेरे घर पर कब स्वीकार करेंगे। तो कोई थाली और गिलास लेके खड़ा होगा कि पाद प्रक्षालन करने का मौका हमारे लिए, है ना, कब हमारे लिए प्राप्त होगा। ये नमोस्तु का जयकारा तो वहीं गूंजेगा। बोलो नमोस्तु का जयकारा तो वही गूंजेगा। गली गली में नमोस्तु का जयकारा वही गूंजता है जहां दिगंबर महामुनिराज चलते हैं। शास्त्रों में कहा जहां दिगंबर महामुनिराज होते, कान खोल करके सुन लेना, जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। बोलो जो ना बोले कैमरे की कसम, बोलो जहां दिगंबर महामुनिराज होते हैं वहां पर अकाल, अतिवृष्टि नहीं होती है, अनावृष्टि नहीं होती है, वहां पर चोरी नहीं होती है, वहां के लोगों को बीमारियां नहीं होती हैं, और वहां व्यापार में कभी मद्दी नहीं आती है, और वहां के लोगों को व्यापार में कभी घाटा, उसे कभी नहीं लगता है घाटा। बोलो उसे मजा नहीं आ रहा, उसे
अच्छे से बोलो, उसे कभी नहीं लगता है घाटा जो दिगंबर महामुनिराज को करता है टाटा। हंसो ना, मुस्कुराओ ना, उसे कभी नहीं लगता है, बोलो डोकरी, उसे कभी नहीं लगता है, नहीं उसे कभी नहीं लगता है। इनकी आवाज सुन के लग रहा खत्म हो गया आटा, इनको लग गया, नहीं नहीं लग सकता है, बोलो नहीं लग सकता है। चिंता नहीं करना महिलाओं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, बोला ही नहीं, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, कब तक? तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे 13 तारीख तक। तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे, भैया ध्यान रख करके चलना, उसे कभी नहीं लगता है घाटा, बोलो उसे, जोर लगाओ, उसे कभी नहीं लगता है, उसे कभी नहीं लगता है घाटा जो दिगंबर मुनिराज को करता है, बोलो नहीं टाटा, टाटा ही शब्द बोलो। दिगंबर मुनिराज ने बोला, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। महाराज को नमस्ते भी किया जाता है, पर तुम नमस्ते सर वाला नमस्ते मत समझना, सर नमस्ते। महाराज को नमो नमस्ते, नमस्ते महाराज जी बोलो, नहीं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, हमसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, बोलो नमस्ते महाराज जी। निश्चित ही कल्याण मंदिर शब्द कल्याण मंदिर में आया है, त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्र स्वामी ने लिखा, विधान में भी आता, नमस्ते 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 नमस्ते। विधान पूजा में भी नमस्ते शब्द, नमस्ते शब्द का अर्थ ही नमोस्तु होता है। क्या होता है? पर करते क्यों नहीं है? क्योंकि वो मां साहब को करते सर नमस्ते, इसलिए नहीं करते। नमोस्तु ऐसा होता है, नमस्ते ऐसा होता है, टाटा टाटा ऐसा होता है, टाटा से भी नीचे गिर गए, बाय बाय, करम का कल्ला, बाय बाय, खाए खाए, क्या बोलो, बाय बाय, डोगरी भी कह रही बाय बाय।